हमारे साथ हैं अमी गणात्रा जी, जो इस महत्वपूर्ण घटना की स्वयं वहाँ साक्षी थी। और आज हम स्वागत कर रहे हैं अमी गणात्रा जी का। स्वागत है अमी जी। आप वहाँ उपस्थित थीं भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय। तो अब आप आरंभ से बताएं, आपको निमंत्रण कैसे मिला, आप वहाँ कब गईं, और यदि आप वहाँ पहले गई थी और पुनः गई हैं तो क्या अंतर दिखा आपको? जी। तो धन्यवाद संजय जी, आपने फिर मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात कर आपसे मिलकर। और हाँ, मैं उन लोगों में से थी जिसे ये अवसर मिला कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ रहूँ। बहुत ही भाव विभोर करने वाला वो क्षण था, वो अवसर था। तो सबसे पहले तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि कैसे इनविटेशन आया, तो आई थिंक नवंबर एंड में मुझे एक फ़ोन आया, समिति से फ़ोन आया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक समिति से, कि मैम हमने देखा है कि आप रामायण महाभारत पर काफ़ी कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम आपका नाम भेजने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के इनवाइटी के तौर पर, तो आप जाएंगे क्या? पहले तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है कि क्या है, मतलब यू नेवर नो राइट, कि कोई मस्ती कर रहा है और फिर पता चले मेरे फ्रेंड्स ही मुझ पर मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं आप, ये सही है? तो बोले हाँ हाँ, मैं XYZ हूँ, यहाँ से बोल रही हूँ। तो मैंने कहा देखिए, अगर आप सच्ची कह रहे हो तो आपने सोचा, आप मेरा नाम भेज रहे हो, तो मैं कैसे ना कहूँ। 100% क्या 200% मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। तो वो बोले ठीक है, पर आप इसको कन्फर्म मत मानिए, क्योंकि हम तो सिर्फ नाम, हम प्रस्ताव देते हैं नामों का, फाइनल जो है वो तो प्राण प्रतिष्ठा की जो वहाँ की जो टीम है, समिति है, वही निर्णय लेंगे। तो मैंने कहा देखिए, आपने ये विचार भी किया कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, मेरे लिए वही बहुत 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 बड़ी बात है, इसलिए मेरे लिए आपने सोचा वो भी बहुत है। अभी आए ना आए, वो श्री राम जी जैसा चाहे। तो वो बोले ठीक है। फिर उसके 2-3 सप्ताह बाद मुझे व्हाट्सएप आया प्राण प्रतिष्ठा से कि ऐसे ऐसे आपको निमंत्रण भेजा जा रहा है, आप कंफर्म करिए आएंगे कि नहीं। बस उसके बाद फिर हो गया। फिर उसके बाद तो जो यूजुअल प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो हो गया। पर जब वो, मुझे याद है कि जब वो व्हाट्सएप भी आया, तब लगा कि नहीं, ये सच्ची हो रहा है। और संजय जी, मैं बहुत छोटी थी जब ये बाबरी मस्जिद वाला, बाबरी ढांचे वाला जो पूरा कार सेवा चली थी, पर मुझे याद है कि घर पे इसी बारे में बात होती थी। मुंबई में मैं पली बड़ी हूँ, और मेरी माँ जो है वो डीपली इसमें इन्वॉल्व थी, भले दूर से, पर डीपली इन्वॉल्व थी। तो तब क्या चल रहा था, क्या भाव था, सब जो साधारण लोग थे वो किस मनोदशा से थे, वो सब देखा है। और उसके बाद जो रायट्स हुए, बॉम्ब स्फोट हुआ, वो तो सब मुंबई में हुआ ही था। तो इमोशनल कनेक्ट हमेशा से था। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि वो एक लोग थे ना जो पहले चाहते थे वहाँ बिल्डिंग बने या अस्पताल बने वगैरह वगैरह। मैं उसमें से कभी नहीं थी। अगर मैं होती तो शायद मेरी माँ मुझे तभी घर से निकाल देती कि घर पे भी नहीं रहना है, अस्पताल में जाके रहो, वहाँ तो मंदिर ही बनेगा। ये क्लैरिटी थी। तो इसलिए जब ये हुआ, तो जब मैंने माँ को बताया, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि चलो मेरी बेटी जा रही है। उसके बाद 22 जनवरी का दिन बस समीप आ रहा था, और मैं 20 को रात को वहाँ पहुँच गई। अच्छा, ये बात मेरा अयोध्या जाना उसके पहले 2 बार हो चुका था। 3 महीने से फ्लाइट ली होगी आपने, तो डायरेक्ट अयोध्या हाँ, फ्लाइट बट नहीं, वो पहले बुक हो गई थी ना, तो लखनऊ की फ्लाइट थी, तो अच्छा। लखनऊ से फिर गई मैं। पर उसके बस 2-3 हफ्ते पहले, सो 30 दिसंबर को भी मैं अयोध्या में थी, और उसके 2 महीने पहले भी जाना हुआ था। तो किसी ना किसी कारणवश वो ये था कि श्री राम बुला रहे थे और जाना हो गया था। और जब 30 दिसंबर को वहाँ थी, तब वहाँ वो ऊर्जा तो थी ही, वो श्री राम के होने का भाव तो था ही। और मुझे याद है जब मैं सबसे पहले गई थी, तभी तो श्री राम अभी अपने वो टेम्पररी ढांचे में थे, है ना, वो मंदिर तो बना नहीं था, मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। तो लोग कहते हैं कि जब वो टेंट में देखते हैं तो बहुत दुख होता है, पर वो जब सच्ची में आप वहाँ आपके सामने देखते हो ना कि हम श्री राम राज्य की बात करते हैं, हमारे रामलला, और जब आप उनको वहाँ देखते हो तो सच्ची में से मन ना बहुत व्यथित हो जाता है। सच्ची में बुरा लगता है कि हमने क्या किया है, हम अपने श्री राम को अभी तक इसी में रखे हैं इतने वर्षों बाद भी। तो वो भाव था जब पहली बार देखा। बट ये भी था कि चलो सामने वो बन रहा है मंदिर। पर उसके बाद 30 दिसंबर, तो यू कीप सीइंग कि अयोध्या में ही थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वो होने लगा है। और जब फिर 20 को मैं गई, तो जो भाव, जो
सौंदर्य अयोध्या का था, जो ऊर्जा उसमें थी। लोग हर जगह लोग थे। हम तो भारत में तो वैसे ही उत्सव है, वहाँ लोग तो होते ही होते हैं, तो हर जगह लोग थे। अयोध्या सजी हुई है ही थी। एक उत्सव का नाम, उत्सव ही उत्सव है हमारे में तो वैसे भी। और ये तो और एक कारण था उत्सव का, और इतना बड़ा कारण जिसके लिए हमारी इतनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, इतनी पीढ़ियों ने, हमने कभी इसको छोड़ा ही नहीं है ना, वो संघर्ष चलता रहा। तो वो जो वहाँ पूरा वातावरण था ना, कि भजन चल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, जगह जगह पे भंडारे लगे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आए थे। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने वो जो अंदर आने के लिए सिर्फ जिनके पास पासेस हो ना, स्पेशली क्योंकि तब वो सिक्योरिटी का भी इशू है, इतने सारे महानुभाव पॉलिटिशियन सब लोग आ रहे हैं, तो केवल जिनके पास पास हो वही गाड़ियाँ जाने दे रहे थे। उसके पश्चात कितने सारे लोग चल चल के आ रहे थे, क्योंकि सबको ऐसे था कि 22 को एटलीस्ट उस माटी जो है अयोध्या की, अयोध्या धाम में तो हम रहें, हम वहाँ मौजूद हो, इस भाव से लोग जगह जगह से आए थे। तो और उन सब के लिए भंडारे लगे थे, सब खा रहे हैं, नाच रहे हैं और भजन गा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ बॉलीवुड का वहाँ पे था, सब भजन में मस्त है, मशगुल है। फिर और सजावट तो आप सबने टीवी पे सभी ने देखी ही है। वो जब वहाँ जाओ तो वही वो जो ऊर्जा का जो भाव है वो तो कुछ और ही था। फिर 22 जनवरी की सुबह हुई, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रखने के लिए कुछ छावनियाँ बनी थी। तो 5 बजे से ही भजन शुरू हो गए थे, और जब आप उठो ना तो मैं क्या कहूँ, ऐसे था कि अरे ये क्षण आ चुका, आज आ गए, आज आने वाले हैं श्री राम, आज आने वाले हैं, और हम उस क्षण को देखने के लिए वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। तो 5 बजे से सब उठ गए थे, चहल पहल शुरू हो गई थी, सब एक दूसरे को देख रहे, अरे जय श्री राम आ गए, जय श्री राम आ गए, ये चल रहा था। लोग नाच रहे हैं, वो ऊर्जा जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी अपने अंदर भी। फिर वहाँ गए, तो जब हम गए, और उसके पहले जब मंदिर देखा था वो कंस्ट्रक्शन में था, और अब जब वो सजावट जो हुई थी, जिस प्रकार वो मंदिर आपकी आंखों के सामने उभरता है, हे भगवान, वो सीन केवल देखते बनता है। वो जो पूरा माहौल वहाँ का था, फूल सजे थे, दिए लगे थे, इतने सारे लोग थे, और सबका मन, एक जो भाव, जो भक्ति, जो आस्था थी, वो आपको अनुभव आप कर पाते थे, वैसा वहाँ पर था। इसलिए तब मुझे ये भी लग रहा था कि क्यों लोग इस मंदिर का इतना क्रिटिसिज्म कर रहे थे। मतलब आप उसका वैभव वो तो देखते बनता है, उतना सुंदर वो मंदिर हुआ है। ठीक है, तो पहले तो गए, मिले थे सब, एक दूसरे को गले मिल रहे थे, वही जय श्री राम चल रहा था, और फिर वो गाने शुरू हुए, वो श्री राम के भजन चल रहे थे, अलग अलग आर्टिस्ट गा रहे थे, और साथ साथ लोग भी झूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सब चल रहा था। और फिर मोदी जी की एंट्री होती है, और वो जब छत्र लेकर आए, उस समय से लेके मेरे ख्याल से फिर जब श्री राम की मूर्ति होती है और आरती होती है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस समय अश्रुधारा नहीं बहा रहे थे। सब के आंखों से अश्रु, मतलब मुझे सोच के भी अभी वो लग रहा है कि वो जो क्षण था ना, कि ये हो चुका, हम भी ये कर पाए, हम श्री राम के लिए इतना भव्य मंदिर बना पाए, वो मंदिर वहीं बना है और श्री राम आ गए हैं, वो अनुभव जो था। और मैं जानती हूँ भारत भर में ये था, उस समय तो हम केवल थोड़े लकी थे कि वहाँ थे, तो आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, और फिर भी वो सबके साथ उस समय वहाँ होना, मैं कह रही हूँ, मैं कह नहीं पा रही उसका विवरण करना ही कठिन है। पर चलो, ये तो प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, पर वहाँ संजय जी इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी, पर मैंने ये नहीं सुना कि किसी का कुछ चोरी हो गया, मैंने ये नहीं सुना कि किसी ने किसी को छेड़खानी कर दी, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वहाँ पर ऑफकोर्स सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, और उनको वो क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा था, बट वो पुलिस भी इतने प्यार से सबसे बात कर रहे थे, और लोग भी समझ रहे थे सब। मतलब वो केओस था, बट केओस में भी पैटर्न था, और वो पैटर्न कैसा, दैवी पैटर्न था कि सब लोग ब्यूटिफुल केओस। तो आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल। मैं बस केवल कृतज्ञ हो सकती हूँ कि उस अवसर में मुझे जाने का अवसर मिला। मैं तो सुन के ही रोमांचित हो रहा हूँ। वही मैं, ये भाव कौन सा जो था वो सबसे अधिक आ रहा था, वो विह्वलता का भाव था, या भक्ति का भाव था, हर्ष का भाव था, रोमांच का भाव था?
ये सारे ही थे, पर मुझे लगता है कि मतलब पहले तो मेरे ख्याल से 22 के पहले ना ये था कि अरे हमने कर दिया, ये संघर्ष सफल हुआ। हाँ, वो तो योगी जी ने अनाउंस कर दिया था ना कि मंदिर यहीं बना है। पर उस समय जब मतलब 22 के दिन मुझे लगता है केवल भक्ति और आस्था और श्रद्धा यही था। क्योंकि आप सोचिए इतनी बड़ी बात हुई थी संजय जी, भारत भर में कहीं पर भी हम एग्रेसिव हुए क्या? हमने ऐसा दिखा दिया कि देखो अब दिखाते हैं हमारे पास शक्ति आ गई? कुछ नहीं, सब राम 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 कर रहे थे। और एक्चुअली उससे मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है कि श्री राम जब वापस आ जाते हैं अयोध्या 14 वर्ष बाद और राम राज्य की बात आती है, तो उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहाँ अयोध्या में कैसा वातावरण था। वो कहते हैं रामो रामो राम इति प्रजानाम कथाम अभवन, राम भूतम जगत भूतम रामे राज्य प्रशासति। कि हर जगह केवल राम 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 राम, प्रजा में केवल एक ही बात चल रही है, राम 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 राम। राम है तो जगत है, राम से ही जगत है। ऐसा वातावरण था कब? रामे राज्य प्रशासति, जब राम राज्य था, जब राम राज्य कर रहे थे, वही भाव था। केवल राम 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 और राम, केवल सब बस उस समय राममय ही थी अयोध्या और मेरे ख्याल से पूरा भारत भर। तो आप जो इनवाइटीज थे उनको फिर दर्शन जो भाषण इत्यादि हो गए हाँ, उसके बाद सबको दर्शन करने का अवसर मिला। उन्होंने वो वीआईपी से शुरू किया, पर वो शुरुआत में ना, देखिए वीआईपी हो या डबल वीआईपी, तो एक तो हम सारे ही वीआईपी थे ऑब्वियसली, सबको वहाँ इनविटेशन था, वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। पर उसमें भी वीवीआईपी थे कि जो साधुगण है और कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, तो वो तो ठीक है, पर भगवान के सामने तो हम सब एक हैं। और जो उत्साह एक साधारण भारतीय में था, वही साधुगण सभी में था। तो शुरुआत में तो ऐसे था कि जब उनको जाना शुरू हुए मंदिर में, तो उसमें भी भीड़ लग गई और लोग आके अटक ही जाते हैं, क्योंकि वो जो प्रतिमा है श्री राम की, वो इतनी मोहक है कि आपकी दृष्टि उससे नहीं हटती। तो जब साधुगण भी वहाँ गए तो सब वहीं रुक गए और पीछे से लोग आए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा उनको शुरुआत में दिक्कत हुई, फिर सब एकदम ठीक हो गया था। पर हाँ, वो थोड़ा सा तब ये था कि लोग आगे से हट ही नहीं रहे हैं, सब कोई श्री राम से अपनी दृष्टि नहीं हटाना चाह रहा। तो अत्यंत अविस्मरणीय क्षण रहा एकदम।